हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्री सैंक्शन ड्यू डिलिजेंस बिजनेस लोन्स में कैसे करनी है इसके बारे में। फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई हमारे पास नया प्रपोजल आता है बिजनेस लोन के लिए तो पहला स्टेप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक का। यानी कि हमें उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक करनी है। हमें सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या जो भी हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए पोर्टल यूज कर रहे हैं उससे हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनकी निकालनी है। अब किस किस की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है? सबसे पहले तो प्रमोटर्स की, यानी कि जो भी फर्म हमारे पास लोन लेने आ रही है उसके प्रमोटर्स यानी कि प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स। इनकी हमें सिबिल रिपोर्ट या इक्विफैक्स रिपोर्ट या एक्सपीरियंस रिपोर्ट जनरेट करनी है और चेक करना है कि रिपोर्ट हमारे बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से सही है कि नहीं है, उसमें कोई लोन्स राइट ऑफ या एनपीए तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमें गारंटर्स की या प्रॉपर्टी जो वो बोरोवर ऑफर कर रहा है आपको एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उनके प्रॉपर्टी के ओनर्स की भी सिबिल रिपोर्ट्स या इक्विफैक्स रिपोर्ट्स या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके चेक करनी है। फिर हमें जनरेट करनी है उस फर्म या कंपनी की सिबिल रिपोर्ट्स या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो हमसे लोन लेने आई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टर कंसर्न्स या ग्रुप कंसर्न्स का। हम अक्सर इस चीज को मिस कर जाते हैं कि हम उस फर्म की या कंपनी की रिपोर्ट तो जनरेट कर लेते हैं जो हमसे लोन लेने आई है, उसके प्रोमोटर्स की भी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, चेक करते हैं, गारंटर्स की भी चेक करते हैं, पर हम सिस्टर कंसर्न्स या ग्रुप कंसर्न्स को भूल जाते हैं। सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंसर्न कौन सी होती हैं? हो सकता है कि जो फर्म हमसे लोन लेने आई है, जो कंपनी हमसे लोन लेने आई है, उसको जो प्रमोटर्स हैं वो किसी और फर्म में भी प्रमोटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोप्राइटर हों या या शेयर होल्डर्स हों या पार्टनर्स हों। तो अगर ऐसी कोई भी फर्म्स हैं तो उनको सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंसर्न या अलाइड कंसर्न कहा जाता है। तो उसकी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमें जरूर जनरेट करनी है। इसके बाद हमें, अगर कोई कंपनी लोन लेने आ रही है तो उसका आरओसी चार्ज यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का चार्ज भी चेक करना है कि कहीं उस कंपनी के ऊपर पहले से ही किसी बैंक के कोई लोन्स चल तो नहीं रहे हैं। ये आपको एमसीए के पोर्टल पे जाके चेक करना है। अगला स्टेप है सरसाई चार्ज चेक करने का। आपको सरसाई के पोर्टल पे जाके हमें यह चेक करना होता है कि जो भी सिक्योरिटी हमें वो बोरोवर ऑफर कर रहा है, हो सकता है करंट एसेट्स ऑफर कर रहा हो, इन्वेंट्री हो, मशीनरी हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है उन सबका हमें सरसाई जरूर चेक करना है कि कहीं वो जो एसेट हमारे पास आ रहा है सिक्योरिटी, वो पहले से ही किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑलरेडी चार्ज तो नहीं है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। वह है हमारा लोनिंग पावर और स्कीम चेक के बारे में। हमने हमारे पास कोई बरोबर आया एक प्रपोजल लेके लोन के लिए, तो हमें ये जरूर अपने पॉलिसी के अंदर, अपनी स्कीम्स के अंदर चेक करना है कि उस लोन को देने की पावर्स किसकी हैं। जरूरी नहीं होता कि हम जिस सीट पर बैठे हैं या जिस ऑफिस में हम बैठे हैं हर लोन देने की पावर उस ऑफिस की, उस सीट की हो। तो ये जरूर चेक कीजिए फ्रेंड्स कि जो भी लोन के लिए आपके पास प्रपोजल आया है उसकी पावर्स किसकी हैं। हो सकता है आपके ऊपर का कोई ऑफिस हो, आपका जोनल ऑफिस हो, आपका रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस या हेड ऑफिस की पावर्स हो उस लोन को देने के लिए। उसके बाद आपने ये चेक करके देखना है कि जो लोन बोरोवर आपसे मांग रहा है वो किस स्कीम के अंदर आप उसको दे सकते हैं। मल्टीपल स्कीम्स होती हैं बैंक्स की, बिजनेस लोन्स के लिए या रिटेल लोन्स के लिए भी। तो आपने ये जरूर चेक कर लेना है किस स्कीम के अंदर वो फॉल कर रहा है, किस स्कीम की गाइडलाइंस को वो प्रॉपर फुलफिल कर पा रहा है। जो जिस चीज के लिए कस्टमर आपसे लोन मांग रहा है वो चीज का लोन आप किस स्कीम के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद आता है अगला स्टेप, वो है यूनिट चेक का। यानी कि कस्टमर या बोरोवर या कंपनी या फर्म जहां भी काम कर रहा है, यानी कि जो शॉप है, उसकी फैक्ट्री है, गोडाउन है, ऑफिस है, उसको जरूर चेक करना है। चेक करने का मतलब है उसको हमें विजिट करना है, साथ ही हमें उसकी सारी लोकेशन विजिट करनी है। हो सकता है उसका ऑफिस कहीं पर और हो, गोडाउन्स उसके दो तीन हो, वो अलग अलग लोकेशंस पर हो, उसकी फैक्ट्री कहीं और हो। तो ये सारी लोकेशंस हमें जरूर विजिट करनी है। इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें ये जरूर चेक करना है कि वो जो लोकेशंस हैं सारी की सारी वो उसकी ओन्ड हैं या रेंटेड हैं। अगर वो ओन्ड हैं तो उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लीजिए। अगर वो रेंटेड हैं तो उसके रेंट के एग्रीमेंट से लीज के एग्रीमेंट जरूर आप लीजिए। अगला स्टेप है कोलैटरल चेक का, यानी कि जो प्रॉपर्टी कस्टमर आपको ऑफर कर रहा है उसको जरूर चेक कीजिए, उसकी विजिट जरूर कीजिए, उसके डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए कि उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट सारे के सारे अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगला है फाइनेंशियल्स चेक करने का, यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म आपके पास लोन लेने आ रही है तो उसके पास फाइनेंशियल चेक कीजिए, 3 साल, 4 साल या 5 साल के, जैसा भी आपके बैंक की गाइडलाइंस कहती हैं। अगर बैंक की गाइडलाइंस ना भी कहती हो तो भी आप ये प्रैक्टिस बनाइए कि कम से कम 3 साल के फाइनेंशियल्स उसके जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा
प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बिजनेस लोन में हम हमेशा ही लेते हैं, चाहे वो पार्टी आपसे कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेने आई हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने आई हो, टर्म लोन की डिमांड हो या किसी भी और तरह के लोन की डिमांड हो, तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स हमें जरूर लेने होते हैं और उनको एनालाइज करना होता है अपने बैंक की पॉलिसी और अपनी स्कीम के हिसाब से। तो वो आपने फाइनेंशियल्स में चेक करके देखना है। नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऑथेंटिसिटी चेक का। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स पार्टी आपको दे रही है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे, उन सबकी ऑथेंटिसिटी जरूर हमें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कस्टमर आपको प्रमोटर्स के, गारंटर्स के पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, पासपोर्ट की कॉपीज और कंपनी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। उन सबके ओरिजिनल से जरूर आप अपनी कॉपीज को चेक कीजिए कि वो ओरिजिनल से मैच करें। अक्सर हम इस स्टेप को मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप ओरिजिनल केवाईसी डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए। सेकंड, जो पैन आपके पास आ रहा है, चाहे वो प्रमोटर्स का हो, गारंटर्स का हो, फर्म का हो या कंपनी का हो, उसको भी इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके जरूर चेक कीजिए कि वो पैन जेन्युइन है या नहीं है। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको कस्टमर को अपने पास बैठा के बोलना होगा कि, या कस्टमर के ऑफिस में जाके बोलना होगा कि इनकम टैक्स का पोर्टल वो ओपन करके दे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, और फिर आप उस पर जाके उसका पैन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आधार कार्ड का। आधार को आप ई केवाईसी, हर बैंक के पास ई केवाईसी की फैसिलिटी है, ई केवाईसी के थ्रू उसके आधार को जरूर चेक कीजिए, या फिर आप आधार पोर्टल के थ्रू भी आधार को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो डिजी लॉकर की फैसिलिटी है, उसके थ्रू आप पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट को चेक कर सकते हैं। ये भी एक हमारे पास मीडियम है केवाईसी डॉक्यूमेंट को चेक करने का, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगला स्टेप है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि जो भी फर्म आपके पास लोन लेने आएगी उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन आप मैंडेटरी हो गया है, तो उसको आप उद्यम पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन उसका ओरिजिनल ऑथेंटिक है या नहीं है। उद्यम नंबर आप उस पर डाल के आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अगर कोई कंपनी आपके पास लोन लेने आ रही है तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे एमसीए के पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं। आप एमसीए के पोर्टल पर जाइए, उस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको एक नॉमिनल की फी पे करके आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शेयर होल्डर्स के लिस्ट और इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनीज के हैं, उसकी जो पास फाइनेंशियल्स हैं वो भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी के कहीं से लोन्स चल रहे हैं तो उसके चार्ज के डॉक्यूमेंट्स भी आप उस पर चेक जरूर कीजिए। तो ये सारी चीजें आपने एमसीए पोर्टल पे जाके जरूर चेक करनी है। नेक्स्ट स्टेप है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आपको आईटीआर चेक करने हैं, यानी कि जो भी कंपनी, फर्म लोन लेने आपके पास आ रही है उसके आप पास आईटीआर अगर अवेलेबल हैं तो उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जरूर चेक कीजिए। उसके अलावा उसके प्रमोटर्स के और गारंटर्स के आईटीआर को भी आप इनकम टैक्स पोर्टल से जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, फाइनेंशियल से चेक करने का आपके पास एक और माध्यम है, वो इनकम टैक्स पोर्टल और एमसीए पोर्टल। एमसीए पोर्टल की हमने पहले ही बात करी कि अगर कंपनी आपके पास लोन लेने आ रही है तो उसके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स को आप एमसीए के पोर्टल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फर्म्स या कंपनीज ऑडिट करवाती हैं उनके फाइनेंशियल्स इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अपलोडेड होते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो भी फाइनेंशियल्स आपके पास बोरोवर ने सबमिट किए हैं उसको आप इनकम टैक्स पोर्टल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लाइकवाइज उसके ग्रुप कंसर्न्स के भी फाइनेंशियल्स को आप इनकम टैक्स पोर्टल से जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट है यूडिन वेरिफिकेशन। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि अब जो भी डॉक्यूमेंट सीए के थ्रू साइन होकर आएगा उसके ऊपर सीए यूडिन नंबर जरूर मेंशन करेगा, तो उसको भी आप यूडिन पोर्टल पे जाके जरूर चेक कीजिए कि वो यूडिन नंबर जेन्युइन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक में कुछ और भी स्टेप्स अवेलेबल हैं। पहला है बैंक स्टेटमेंट्स। जो भी बैंक स्टेटमेंट्स कस्टमर आपको देगा उसे आप ऑनलाइन जरूर चेक कीजिए जाकर। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि वो अपने बैंक की ऑनलाइन साइट को आपके सामने ओपन कर सकता है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके। उसमें आप फिर बैंक स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करिए अपने सामने और उनको क्रॉस चेक कीजिए कि जो बैंक स्टेटमेंट्स कस्टमर ने आपको प्रोवाइड किए हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम बैंक्स। अगर जो भी बोरोवर आपके पास लोन लेने आ रहा है उसके पहले से लोन्स किसी और बैंक में चल रहे हैं तो उन बैंक्स के सैंक्शन लेटर्स को लेकर आप उन बैंक्स को लेटर जरूर लिखिए और उनसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की डिमांड जरूर कीजिए। इससे आपको यह रहेगा कि उस बैंक में जो उसके लोन चल रहे हैं वो उसका रिकॉर्ड कैसा है, वो लोन स्टैंडर्ड और रेगुलर चल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेल्स और परचेजेस को आपने जीएसटी पोर्टल से जरूर वेरीफाई करना है।
आपने क्या करना है, जीएसटी पोर्टल के साथ भी आपने वही करना होगा। कस्टमर को आपने बोलना पड़ेगा कि वो अपने जीएसटी पोर्टल को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आपके सामने ओपन करे, और फिर आप उस जीएसटी पोर्टल पे जाकर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके पास जीएसटी रिटर्न्स को डाउनलोड करके आप उस पर जीएसटी की सेल्स, परचेजेस, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आपको ये रहेगा कि जो भी अपने पीएनएल के अंदर वो सेल्स या परचेजेस दिखा रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप मशीनरी का लोन लेने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा लोन देने जा रहे हैं जिसमें आपको सप्लायर्स के कोटेशंस की जरूरत है, तो फिर उन सप्लायर्स को फोन करके या सप्लायर्स को मेल डालकर या लेटर लिखकर आप कोटेशंस की जेन्युइनिटी जरूर वेरीफाई कीजिए कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है, अगर कस्टमर आपको पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट दे रहा है या वो ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है कि जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट की जरूरत है और वो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर या ईमेल लिखकर उसकी भी ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के शेप में आपके पास आ रही है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू उसकी टाइटल डीड्स को जरूर मैच कीजिए। सर्टिफाइड कॉपीज आप अपने बैंक के पैनल एडवोकेट को कह सकते हैं कि वो उसके सर्टिफाइड कॉपीज को निकालकर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से दे, और उससे आप टाइटल डीड्स को मैच करिए मॉर्गेज करने से पहले कि वो टाइटल डीड्स जेन्युइन है या नहीं है। अगला स्टेप है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन रिपोर्ट हम लेते ही हैं बैंक के पैनल वैल्यूअर से। उसके अलावा जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की विजिट करने जाते हैं उस समय थोड़ा सा लोकल इंक्वायरी जरूर कीजिए कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू लगभग क्या चल रही है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर उसकी जो वैल्यू आ रही है या कस्टमर जो आपको वैल्यू कोट कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद आता है फाइल चेक का स्टेप। जो भी आप वेरिफिकेशन सारे के सारे करेंगे किसी भी चीज के, चाहे वो केवाईसी के हो, फाइनेंशियल्स के हो, जीएसटी के हो, या किसी भी तरह के वेरिफिकेशन जो आप कर रहे हैं, उन सबके प्रिंट आउट आप जरूर अपने पास रखिए या कम से कम उसकी कॉपीज को जरूर सेव करके रखिए कि आपने वो काम किया है। आगे चल के जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये प्रिंट आउट या ये कॉपीज ही हमें सेव करती हैं, और हम जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमने सारे के सारे जो ड्यू डिलिजेंस के मेजर्स थे वो लिए थे। लास्टली ये इंश्योर जरूर कीजिए कि बोरोअर ने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कीम कहती है या आपकी पॉलिसी कहती है बैंक की, उसके हिसाब से सबमिट किए हैं या नहीं। पूरी फाइल को प्रॉपर्ली कंपाइल कीजिए और तभी लोन में आगे बढ़िए। दोस्तों, इन सारे स्टेप्स में टाइम लग सकता है, लेकिन ये सारे ही स्टेप्स हमें उस समय बचाते हैं जब लोन एनपीए होता है, लोन स्टिकी होता है और कोई अकाउंटेबिलिटी स्टडी बैंक करता है। तो फ्रेंड्स, डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज स्टेप्स एंड complete your due diligence process before sanctioning the loan. Thank you. Thanks for watching. Bye bye and take care.